अगर प्रशासन की और सरकार की धांधली से जीतते तो करल नहीं जीत सकते थे क्या? सीसा मऊ नहीं जीत सकते थे क्या? वहाँ 8,000 का अंतर रहा, करल में 14,000 का अंतर रहा है। करल उनके घर का एक्सटेंशन है, आंगन है उनका, अखिलेश जी का। वहाँ केवल 14,000 से वो जीत पाए हैं और वहाँ परसेंटेज कुनरकी से कम है। एक बार भी वो करल पे नहीं बोले हैं। मैंने अगर टोपी, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, मुस्लिम समाज ने टोपी पहना के, तो इस पे तो वो बोले। लेकिन सीसा मऊ की सम्मानित विधायिका जी ने शिवलिंग पर जल चला दिया है, तो वो एक बार भी नहीं बोले उसमें। तो आप देख रहे हैं ना दुरंगी बात, ये दुरंगी बात इतने बड़ी लीडर की होनी चाहिए क्या? विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डाले दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनका बैरिकेडिंग करके रोका। 2,22,000 वोट पड़ा है, 58% पोल हुआ है, ठीक है। तो वोट कैसे नहीं डालने दिया? कैसे नहीं डालने दिया? हम आप कैलकुलेशन करिए, ऐसा कौन सा गणित है जिससे वोट नहीं डालने दिया? वहाँ मुस्लिम मेरे साथ था और उनसे दूर हो चुका है कुनरकी का मुस्लिम। अब वो आके देख लें एक बार, जरा गांव-गांव जाके परीक्षण करने के उनके नेताओं ने, लोकल नेताओं ने किया क्या है कुनरकी में, और मुसलमानों के साथ कैसी घटनाएं घटी हैं, कितनी जमीनें कब्जा ली, कितने प्लॉट कब्जा लिए, कितने मुसलमानों को मुकदमे करा दिए, कितने मुस्लिम जेल गए हैं, कितने लोगों ने सजाएं काट रहे हैं आज जेलों में, उनकी पत्नियां, बेटियां, बहनें आज घरों में रोती हैं। मैंने उन्हें कुछ ना कुछ जो है जिम्मेदारी उठाने का काम किया है। 30 साल बनाम 30 महीने का ये चुनाव है, वो 30 साल रहे, 30 महीने की जिम्मेदारी मुझे दी है और योगी जी के नेतृत्व में मैं बढ़िया काम करूंगा। 250 करोड़ का विकास का काम वहाँ पहले ही शुरू हो चुका है और अब मेरी सम्मानित जनता को, मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि आदरणीय हमारे योगी जी वहाँ विशेष पैकेज देके 2,500 करोड़ तक का काम देंगे और ये विकास की भी और योगी जी के नेतृत्व की भी। सर, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ के 90% लोगों की उंगलियों पे स्याही के निशान नहीं है, फिर भी उनके वोट पड़ गए। वो मतगणना में चले गए ना। जब आगे आप चैनल वालों ने जब समाजवादी आगे कर दी थी और मैं पीछे कर दिया था, तो मतगणना में गए हैं, बाद में वो वापस आगे चुपचाप। तो भाइयों ऐसे नहीं है, ये तो आरोप प्रत्यारोप। वो अपनी समीक्षा, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि वो क्यों हारे। मैं भी 3 बार हारा हूँ, 2 बार उनसे ही हारा हूँ। मैंने समीक्षा की, आत्ममंथन किया और जो मेरी कमियां थी मैंने उन कमियों को दूर किया और जो मैंने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ा सकता था उस मनोबल को मैंने बढ़ाने का काम किया। आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा तंज कसा कि ये भाजपाई हैं, रंग बदलते रहते हैं। भाजपा कभी रंग नहीं बदलते। मुस्लिमों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और उस जिम्मेदारी को मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक निभाऊंगा। और उन्होंने सीसा मऊ विधानसभा पे तो कुछ नहीं बोले। वो जहाँ सीता मऊ की सम्मानित विधायिका जी ने जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर, उस पर भी बोलना चाहिए था। वो दुरंगी है या हम लोग दुरंगी हैं? वो एक तरफ कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ चुप रह रहे हैं। करहल पे वो बोल ही नहीं रहे, तो वहाँ परसेंटेज सरकार ने कम करा दी या जीत का अंतर सरकार ने कम करा दिया, वहाँ नहीं बोल रहे, कुनरकी पे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, टोपी का कमाल था या कमल का? ये कमल का और ये पगड़ी का और टोपी का, दोनों भी कमाल। बगल में ही संभल है, इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है मस्जिद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहे हैं बीजेपी इलेक्शन को बात नहीं करना चाह रही, इस वजह से ये दंगा कराया। दंगा जो है बीजेपी ने नहीं, ये समाजवादी के प्रत्याशी ने ये रचना रची थी। मैं वो लखनऊ पहली बार आया हूँ, मैं सब अधिकारियों को वहाँ का फीडबैक दूंगा। मैंने संभल का फीडबैक ये है कि ये दंगा तो 18-19 तारीख में हो जाना था, जो बाद में हुआ। इनका ये था कि वोटिंग से पहले दंगा करा दो, हिंदू मुसलमान की खाई पाट दो, आसानी से हम जीत जाएंगे और रामवीर हार जाएंगे। लेकिन मैं मुस्लिमों को सजग करता रहा और ये कुनरकी में भी ऐसा काम कराना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने गांव में अपनी अपनी मस्जिदों की रखवाली की है और पैरों का चौकीदारी की है कि ये कोई खोंगा ना कर पाए और कोई गलत काम ना कर पाए, हिंदू मुसलमान को बांटने का कोई तरीका ना अपना पाए। तो वहाँ तो नहीं अपना पाया, लेकिन संभल में इन्होंने वो तरीका अपना लिया और अपनी हार को इस घटना से छुपाने का काम।